मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। बिजोलिया किसान आंदोलन के पश्चात ये भी आपका जो वीडियो है किसान आंदोलन के संदर्भ में रहेगा। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन 1921। बेंगू नामक स्थान पहले कहाँ पर था और वर्तमान में कहाँ पर है। पहले जो ये स्थान था वो भीलवाड़ा में था और वर्तमान में ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर आ गया है। इस प्रकार ध्यान रखना कि पहले कहाँ पर था और जो है वर्तमान में कहाँ पर है। बेंगू में भी जो किसान थे वो धाकड़ जाति से थे। बेंगू में किसान जो थे धाकड़ जाति से थे। ये जो है बिजोलिया के किसानों से प्रभावित हुए और इन्होंने बेंगू के अंदर भी किसान आंदोलन क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने भी जो है बेंगू के किसान आंदोलन में भी इन्होंने भी प्रारंभ में ये कहा कि हम किसी भी प्रकार का लाग बाग कर नहीं देंगे, न ही आपको जो है हम भू राजस्व देंगे। बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ होता है 1921 के अंदर। 1921 के अंदर धाकड़ जाति के किसान जो थे बेंगू के अंदर एक गांव बताओगे भीलवाड़ा के अंदर मेनाल गांव। इस मेनाल गांव के अंदर एकत्रित होते हैं। मेनाल गांव के अंदर एक जगह बताओगे भैरूकुंड। भैरूकुंड, इस भैरूकुंड नामक स्थान से एकत्रित होकर यहां से किसान चले जाते हैं अजमेर। अजमेर चले जाते हैं। अजमेर जाकर मुलाकात करते हैं विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक से मुलाकात करते हैं। विजय सिंह पथिक उस समय जो है क्या हुए थे, मेवाड़ रियासत से निष्कासित हुए थे, तो मेवाड़ रियासत में वो नहीं जा सकते थे। तो विजय सिंह पथिक ने इन किसानों को और रामनारायण चौधरी को भेज दिया था मेवाड़ रियासत। उन्होंने कहा था कि आप मेवाड़ रियासत जाओ। ये मेवाड़ गए। मेवाड़ जाकर इन्होंने किसानों ने और रामनारायण चौधरी ने मुलाकात की थी। उस समय मेवाड़ के दीवान होते थे दामोदर दास। ये दामोदर दास जो थे मेवाड़ के दीवान थे। इन दीवान से मुलाकात की थी। रामनारायण चौधरी जो थे इन्होंने विल किशन से भी मुलाकात की थी। विल किशन से भी मुलाकात की, परंतु विल किशन ने और दामोदर दास ने इन भीलवाड़ा के जो है मिनाल गांव से आए जो किसान थे इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इस कारण से यह आंदोलन किसमें परिवर्तित हो गया था, हिंसक में परिवर्तित हो गया था। ये हिंसक में तब्दील हो गया और किसानों ने कहा कि आप हमारी कोई मांगे नहीं मानोगे तो हम जो है हिंसा करना प्रारंभ कर देंगे। इस समय बेंगू के जागीरदार जो थे, बेंगू के जागीरदार थे अनूप सिंह। तो अनूप सिंह ने जो है दबाव में आकर इन्होंने क्या कर दिया था, जून 1922 में इन्होंने अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की मध्यस्थता में इन्होंने क्या कर दिया था, किसानों के साथ समझौता कर दिया था और कहा था हम आपसे कोई भी लाग बाग कर और भू राजस्व नहीं लेंगे। किसने कहा, अनूप सिंह ने कहा था। जून 1922 में जो है अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की मध्यस्थता में समझौता हुआ और इस समझौते के महत्व किसानों को कहा गया कि हम आपसे कोई भी लाग बाग कर या भू राजस्व नहीं लेंगे। इस बात से नाराज हो गए थे मेवाड़ के महाराणा और इन्होंने अनूप सिंह को जागीरदार पद से क्या कर दिया था, हटा दिया था। अनूप सिंह को जागीरदार पद से हटा दिया गया और इस राजस्थान सेवा संघ की मध्यस्थता में जो समझौता हुआ था इस समझौते को भी क्या कर दिया था, उन्होंने खारिज कर दिया था। समझौते को खारिज करके इसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी और इन्होंने कहा कि कोई भी मेवाड़ के अंदर महाराणा के बिना जो है कोई भी समझौता नहीं कर सकता है। इन्होंने क्या कर दिया था, इस समझौते को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, हिंसक पे तब्दील हो गया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है प्रशासक के रूप में जो है अनूप सिंह जागीरदार पद से हटाया और यहाँ के प्रशासक को नियुक्त किया था जिनका नाम है अमृतलाल। अमृतलाल को यहाँ का क्या बनाया था, प्रशासक बनाया था। बेंगू के अंदर किसानों की समस्याओं की जांच की निवारण हेतु एक ट्रेंच आयोग का गठन हुआ था।
याद रखना, ये कई दफा एग्जामों में पूछा जाता है कि ट्रेंच आयोग किससे संबंधित है। ट्रेंच आयोग जो है किसानों की समस्याओं को सुनने से संबंधित है, और ट्रेंच आयोग जो है, बेंगू आया था किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए। ट्रेंच आयोग यहाँ आया जिसका भूमि बंदोबस्त अधिकारी के तहत इन्होंने जो है यहाँ तय किया था कि किस प्रकार से किसानों के साथ अत्याचार हो रहे या नहीं हो रहे हैं। इस बात को तय करने के लिए जांच कमेटी बैठी थी जिसका नाम था ट्रेंच आयोग। यहाँ पर ट्रेंच आयोग आया, ट्रेंच आयोग ने भी अपने दिशा निर्देश यहाँ पर रखे थे, परंतु ज्यादा कुछ देखने को हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। और यहाँ से कहोगे कि किसानों हिंसक में तब्दील हुए थे, और इन्होंने किसानों की एक सभा संबोधित हो रही थी जिसकी डेट बताओगे 13 जुलाई 1923 को किसानों की सभा एकत्रित हुई थी भीलवाड़ा के अंदर। एक जगह बताओगे, गोविंदपुरा। गोविंदपुरा के अंदर जो है यहाँ पर एक सभा संबोधित हुई थी, और यहाँ पर जो है ट्रेंच के आदेशानुसार ही गोलीबारी हुई थी। ट्रेंच के आदेशानुसार गोलीबारी हुई जिसमें से 2 लोग मारे गए थे, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ यहाँ पर शहीद हुए थे इस गोलीबारी के अंदर। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के अंदर यहाँ पर जो है गोलीबारी हुई जिसमें से ट्रेंच के आदेशानुसार हुई थी, और रूपाजी और कृपाजी धाकड़ मारे गए थे। ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, हमने पिछले बिजोलिया किसान आंदोलन में ही जो है डिस्कस किया था कि सितंबर का समय होगा, और सितंबर 1923 के अंदर क्या होगा कि विजय सिंह पथिक जो हो गए, विजय सिंह पथिक इस आंदोलन के तहत क्या हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। और इसके पश्चात यह आंदोलन सक्रिय रूप से नहीं चल पाया, और अंतिम समय में बताओगे रामनारायण चौधरी इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। परंतु 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हुए, और उसके पश्चात ये आंदोलन यहीं पर क्या हो गया था, समाप्त हो गया। नेक्स्ट आपसे जब भी जुड़ूंगा नेक्स्ट एक क्लास को लेकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।